आज हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.9 करने वाले हैं। इसमें ए और बी करके दो क्वेश्चन है। सबसे पहले ए नंबर में बोल रहा है क्या कि ये जो कनेक्शन हमको दिख रहा है इसका आप नेट कैपेसिटेंस निकालो। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना C1, C2, C3, C4 प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफेराड। 10 माइक्रोफेराड यानी कि 10 × 10 टू द पावर क्या -6 और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या हो गया 10 टू द पावर -5 ना, क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं तो क्या 1 है ना, बेस से में पावर जुट जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं। तो ये देखा जाए पहले ये तीनों तो मेरा सीरीज में है, यहाँ पर यहाँ के अक्रॉस हमको क्या हुआ है बैटरी लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक जंक्शन बनता है। तो यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ के बाद ये तीनों क्या है मेरा सीरीज में है, फिर ये जो रिजल्ट आएगा वो मेरा इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। तो ये तीनों सीरीज में है और तीनों का मान सेम है। ठीक है, तो इसका क्या कहते हैं, पहले हम लोग क्या कहते हैं नेट निकाल लेते हैं सीरीज वाले का। तो कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं किसका, सीरीज वाले का। तो सीरीज वाले के लिए इसके इतना सा इतना के लिए करेंगे अगर, तो वो क्या हो जाएगा 1 बाय क्या कहते हैं उसके लिए निकालेंगे तो 1 बाय सी इक्विवेलेंट सीरीज में बराबर 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस क्या 1 बाय C3 करते। तो यहाँ पर देखो तो 1 बाय क्या कहते हैं C1 की बात करें तो ये भी क्या है क्या कहते हैं 10 माइक्रोफेराड यानी कि 10 टू द पावर -5। अच्छा, प्लस ये भी क्या है 1 बाय 10 टू द पावर -5 प्लस ये भी क्या है 1 बाय 10 टू द पावर -5 माइक्रोफेराड है था। तो अच्छा ये क्या है 1 बाय सी इक्विवेलेंट कहाँ सीरीज वाला, ये जो तीनों है उसका। तो अगर क्या कहते हैं हम लोग इसको सॉल्व करें तो 1 बाय सी जो है सीरीज वाला का वो कितना हो जाएगा 3 बाय 10 टू द पावर -5। इसलिए क्या कहते हैं सीरीज में जितना भी है, सीरीज में है ना ये तीनों, उसका अगर निकाले तो ये फिर क्या हो गया इधर भी पलट गया 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय क्या 3। 9। अब एक चीज़ देखो, अब फिगर यही वाला मेरा फिगर कैसा बन जाएगा, यही फिगर जो है अब मेरा कुछ इस तरीके का बन जाएगा। हाँ ये वाला हो गया। अच्छा ठीक है, नहीं क्या बोलते ये तीनों है एक साथ मिल गया, मिल करके ऐसा हो गया ना। और बाकी ये वाला जैसे था C4 वो उस तरीके का है। चार्ज का हमको कोई काम नहीं है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बोलते हैं अब एक चीज़ देखा जाए तो ये दोनों तो मेरा पैरेलल में है, तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो उसमें क्या करेंगे सी जो सीरीज वाला था ये वाला वो उसको तीनों का मिला करके उसके साथ इसको ऐड कर देंगे, डायरेक्ट ऐड होता है ना। तो ये क्या है 10 टू द पावर -5 बाय क्या है 3 में ऐड हो जाएगा C4। ये C4 का भी मान उतने सब का मान कितना है सेम, यानी 10 टू द पावर क्या -5। तो ये अब ऐड अप हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये क्या बोलते हैं ये इस तरीके से आ गया। तो 10 टू द पावर -5 बाय 3 प्लस क्या 3 × 10 टू द पावर क्या -5। अच्छा ये इस तरीके से एडअप हो गया कि नहीं, टोटल के डिवाइडेड में 3, इसका एलसीएम लेंगे 3, ये ऐसे आ गया, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो 3 और 1 मिल करके C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया 4। 3 गो ये है 10 टू द पावर -5 और 1 तो मिल करके 4 गो हो गया 4 × 10 टू द पावर क्या -5 डिवाइडेड बाय क्या 3। 4/3 करेंगे अगर तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा 4/3 1 पॉइंट क्या होता है 33 × 10 टू द पावर क्या -5। इतना फराड मेरा आंसर हो गया। इतना तो मेरा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ माइक्रोफराड में अगर इसको आप लिखना चाहोगे तो ये 13.3 माइक्रोफराड हो जाएगा, 13.3 माइक्रोफराड। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या 1.33 × 10 टू द पावर -5 है। अच्छा इसमें काम करोगे 10 से ऊपर नीचे गुना भाग करोगे तो क्या बोलते हैं ये 10 यहाँ इससे मल्टीप्लाई होकर के ये क्या हो जाएगा इसको ये 10 इसको मल्टीप्लाई होकर के 13.3 बना देगा। ये पॉइंट एक उधर खिसक गया ना। और उसके बाद क्या बोलते हैं ये 10 जो है नीचे में 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई ये क्या है 10 है, ये 10 है। अच्छा ये 10 है जब तो ये 10 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो 13.3 × 10 टू द पावर -5 इंटू ये क्या बोलते हैं 10 टू द पावर -1 13.3 × 10 टू द पावर क्या बेस से में पावर जुटेगा -6। तो ये 13.3 माइक्रोफराड। इस तरीके से आप इसको भी आंसर लिख सकते हो। बस ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ अब देखो आप बी नंबर पर बात करते हैं। बी नंबर क्वेश्चन में देखो आप ये वाला जो चीज़ है ना इसी फोटो को हम लोग इस तरीके से बना दिए हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं जब आप देखोगे गौर से तो ये क्यू 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 इस तीनों पर तो क्यू 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 चार्ज है, लेकिन ये वाला जो है ना इस पर आप देखोगे तो क्यू डैश करके चार्ज है, इस पर चार्ज अलग होगा, बाकी इन तीनों पर चार्ज
एक जैसा होगा क्यू 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 करके, ठीक है। तो चूंकि ये तीनों क्या है सीरीज में, तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है ना, इसी वजह से इन तीनों पर सेम चार्ज रहेगा। तो आप देखो इसी फोटो को, तो देखो तो क्या कहते हैं यहाँ पर ये वाला और ये वाला जो वायर है, इसी वायर में इसी से हम कनेक्ट किए हुए हैं। ये तीनों क्या सीरीज में है, ये तीनों क्या है सीरीज में एक साथ उसको बना दिए। और इन तीनों के साथ मेरा क्या है, ये वाला पैरेलल में है, इन तीनों के साथ मेरा ये क्या है पैरेलल में है, तो ये भी बना दिए। ये वाला वोल्टेज इसको भी मिल गया 500, ये क्या है 500। तो ये ए और बी यहाँ पर क्या कहते हैं ये इस तरीके से निकाल दिए। ए बी के बीच ये वाला चीज़, अच्छा ठीक है, ये एम एन नाम दे दिए। ये 500 वोल्ट जो है वो यहाँ से आया, ये 500 वोल्ट इस एम एन के बीच भी मिला, यही 500 वोल्ट मेरा किसको ए बी के बीच भी मिला। चूँकि क्या कहते हैं ये वाला फंडा और ये वाला फंडा मेरा पैरेलल में है, तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो ये 500 वोल्ट इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा ना, यहाँ से 500 वोल्ट ए बी के बीच भी है, 500 वोल्ट एम एन के बीच भी है। अब एक चीज़ देखा जाए, ये यानी ऐसे लिख सकते हैं वी ए बी इज इक्वल टू क्या 500 वोल्ट, और क्या कहते हैं वी एम एन इज इक्वल टू क्या मेरा 500 वोल्ट। तो क्या कहते हैं ए और बी के बीच भी मेरा कितना है 500 वोल्ट, और इस एम एन के बीच भी मेरा 500 वोल्ट हो गया, यही पैरेलल में है। तो ये वाला क्या कहते हैं ब्रांच और ये वाला ब्रांच, तो कि दोनों पैरेलल में है ए बी और एम एन, तो क्या कहते हैं दोनों पैरेलल ब्रांच में सेम पोटेंशियल। हम लोग जानते हैं पैरेलल का कंडीशन ही होता है क्या पोटेंशियल सेम होने का। तो ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब क्या कहते हैं इस पे तीनों के बात करें अगर हम लोग, तो इन तीनों पे अगर आप देखो, अगर क्या कहते हैं ये Q1 Q2 Q3 है, ठीक है, ये तीनों का कैपेसिटेंस सेम है ना, तो तीनों का पोटेंशियल भी सेम होगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो एक चीज़ देखो आप, लेकिन इतना हम लोग को मालूम है कि जो क्या कहते हैं ये तीनों का पोटेंशियल का जो सम है, वो तीनों पोटेंशियल का सम, हम लोग जानते हैं सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होता है, लेकिन तीनों पोटेंशियल का जो सम होता है वो नेट पोटेंशियल के बराबर होता है। इसके अक्रॉस जो नेट पोटेंशियल मिल रहा है क्या कहते हैं ए बी के अक्रॉस, उसी के बराबर होगा। यानी कि वी ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस क्या V3। अच्छा V इज इक्वल टू क्या होता है, चूँकि C इज इक्वल टू Q बाई V, देयरफॉर V इज इक्वल टू अगर लिखे हम लोग तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं Q बाई C। तो क्या कहते हैं यहाँ पर V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं Q1 बाई क्या C1। V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू Q2 बाई क्या C2। V3 के लिए क्या लिख सकते हैं Q3 बाई क्या C3। तो VAB की बात करें अगर हम लोग क्या कहते हैं AB की बात करें, तो ये A और B के बीच यही जो वोल्टेज है मेरा, यही वोल्टेज ना मिला इसको, यही ना वोल्टेज इसको मिल रहा है। सीरीज में जितना वोल्टेज रहता है सब कैपेसिटर के थ्रू अलग अलग, और प्रत्येक का जो वोल्टेज है उसका सम जो होगा वो बैटरी के नेट वोल्टेज के बराबर होता है, यही ना सीरीज कॉम्बिनेशन का कंडीशन है। तो ये तीनों का जब हम लोग का जोड़ेंगे पोटेंशियल को, तो वो क्या होगा इस AB के नेट पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, बैटरी के वोल्टेज पोटेंशियल के बराबर होता है ये सीरीज वाला ना। तो A और B के बीच कितना है 500 वोल्ट, तो ये मेरा क्या हो गया 500। Q1 की बात करें तो प्रत्येक पर चार्ज तो मेरा क्या है सेम ना, सीरीज में चार्ज सेम रहता है। Q बाई क्या C1 की बात करें तो ये भी मेरा कैपेसिटेंस क्या है 10 टू द पावर -5। C1 C2 C3 C4 सब मेरा क्या है एक जैसा। क्या कहते हैं इसकी बात करें अगर तो वो भी सेम ही है 10 टू द पावर -5, प्लस इसकी बात करें तो क्या है ये भी सेम ही है 10 टू द पावर -5, ठीक। अच्छा ये अगर क्या कहते बात करें तो 500 बराबर ये 3Q डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -5, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर डिवाइड में हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 गुना 10 टू द पावर -5, ये 3 इधर डिवाइड में डिवाइडेड बाय 3। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा Q बराबर 5/3, 5/3 हो गया आपका 1.67। बुक में इसको 1.7 लिख दिया है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बोलते हैं इंटू 100, ये 5/3 है, इंटू क्या है 10 टू द पावर -5, ये क्या बोलते हैं 1.67 है, इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर क्या -5। ये इसको आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1.67, बुक में लिखा है 1.7 इंटू 10 टू द पावर ये क्या है -3। इतना कुलम क्या हो गया आंसर। इसीलिए जो Q1 है बराबर Q2 और बराबर क्या Q3, यानी कि प्रत्येक कैपेसिटर से जो चार्ज होगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर क्या -3 कुलम। ये मेरा क्या हो गया एग्जैक्ट आंसर, ये 1.7 भी इसको लिख सकते हैं। नाउ अब बात करें हम लोग क्या बोलते हैं किसकी, इस वाले कैपेसिटर की, तो यही 500 वोल्ट क्या हुआ है, उधर को भी तो मिला था, यही 500 वोल्ट इस Mn को के बीच भी मिला। इस Mn के बीच कितना है 500 वोल्ट है, इस पर जो चार्ज है वो Q डैश है, डिफरेंट चार्ज है। तो यही 500 वोल्ट किसको मिला, इसी को मिला। तो यहाँ पर अगर क्या आते हैं Q बराबर क्या होता है C भी, तो क्या आते हैं Q डैश है ना,
इस पर जो चार्ज है उसको क्या लिखाया गया है, Q डैश, वो बराबर क्या C4I इंटू V क्या Mn। यही वाला ना वोल्टेज क्या है, इसको भी मिला है और इसको भी मिला है, पैरेलल में सेम रहता है। तो Q बराबर C भी, तो Q डैश बराबर C, यानी कि कैपेसिटेंस की बात करें तो ये तो वही है 10 टू द पावर क्या -5। आ रही बात वोल्टेज की, तो ये वोल्टेज यही चीज वोल्टेज इसको भी मिला है 500। तो ये क्या हो गया, क्या कहते हैं 500 यानी कि क्या 5 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना। 500 को 5 इंटू 10 टू द पावर क्या 2 लिख सकते हैं कि नहीं। चलो यार पढ़ाई कर देते हैं। ये हो क्या हो गया 10 टू द पावर -5 इंटू क्या 10 टू द पावर 2 इंटू क्या 5, 5 गुना 100, 500 हो गया। तो ये क्या हो गया, बेस से में पावर जुटेगा 5, ये क्या हो जाएगा -3, तो 5 इंटू 10 टू द पावर क्या -3, इतना कूलम हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, लिए ठीक है। बस अब इसको इतना ही रहने देना। इसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंडीशन वगैरह का भी काम था, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका देख लेना है उसको।